बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, आपको शौक़ कराऊँगा एक उस कबूतर उस जोड़े का जो परवाज़ी जोड़ा है। यानी जिस तरह मैंने आपको पहले ब्रीडर जोड़े दिखाए, जिस तरह ब्रीडर जोड़े के हवाले से कुछ चंद पॉइंट बताए थे, तो इसी तरह आज की जो वीडियो है इसमें मैं आज आपको कबूतर परवाज़ी कबूतर के हवाले से चंद पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नर और मादा का दोनों का इसी वीडियो में आपको शौक़ भी करा दूं और कुछ खसूसियत जो आपको बता दूं वो भी इसी वीडियो में। तो इसी तरह मेरे हाथ में मैंने नर कबूतर मौजूद है। तो ये मेरा परवाज़ी कबूतर है, यानी ये मैंने रखा हुआ है बच्चे उड़ाने के लिए। तो कुछ कबूतर होते हैं जिससे हम बच्चे उड़वाते हैं, कुछ कबूतर होते हैं जिनसे हम स्ट्रक्चर अपने लिए लेते हैं, अच्छा कबूतर यानी कि बनाते हैं। यानी एक कबूतर को यानी स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब कि कुछ कबूतर से हम कबूतर अपने लिए बनाते हैं, फिर उन कबूतर को आगे परवाज़ी कबूतरों में क्रॉस करते हैं ताकि रिज़ल्ट हमारे पास अच्छे आएँ कबूतरों के। तो इसी तरह मेरे पास एक ये कबूतर मौजूद है जिसे मैं गोल्डन कहता हूँ, लेकिन ये कबूतर जो है स्पेशली गोल्डन हो या कमगर हो, जो भी हो, है तो कसूर का कबूतर, तो कसूरी कबूतर है, मतलब समझ लो आप। कुछ कबूतरों ने के मतलब शौकीन जिस तरह नाम होते हैं कबूतरों के, तो हर कोई अपने नाम रखता है। माशाल्लाह रखने की इजाज़त हक़ है उससे, क्योंकि बड़ी मेहनत से कबूतर बनाते हैं और उनके कबूतर आगे मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, दिखाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है नस्ल का भी नाम बन जाता है। तो मेरे पास फ़िलहाल ये कबूतर है जिसका मैं आपको भी शौक़ कराऊँगा, और ये कबूतर मैंने अपने लिए मतलब रखा हुआ है जिससे मैं बच्चे लेके उड़ाता हूँ, और बहुत ही शानदार, बहुत ही नायाब कबूतर है। आँख का शौक़ कर लो आप इसकी, अगर क्लियर हो जाए तो ये कबूतर है, ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही नायाब कबूतर है मेरे नज़दीक। आप इसे गोल्डन समझो, कमगर कह लो, चाहे जो भी कह लो, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, आप अगर इस आँख को देखो तो तकरीबन इस आँख का कबूतर अंधेरे में बैठने की काफ़ी हद तक सलाहियत रखता है। अगर आप ऐसे कबूतर को ट्रेनिंग दोगे अंधेरे की, शाम की, तो तकरीबन ये कबूतर घर बैठने की इनमें बहुत सलाहियत होती है इस लाल ज़र्रे में, अगर आप नोट करो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद टिप है। आप इस चीज़ को अपने जहन में रखो कि लाल ज़र्रे का कबूतर भी घर बैठता है लाइटों पे, और भी बैठते हैं, लेकिन जिस चीज़ को मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, लाल ज़र्रे जो है तकरीबन इन ज़र्रों का कबूतर अंधेरे में भी घर बैठ जाता है अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो। तो ये आँख को भी आप शौक़ कर सकते हो, इस तरफ की चोंच भी देख सकते हो। तो मेन जो चीज़ होती है ना दोस्तों, देखो दुम बिल्कुल कबूतर ने बंद की हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कबूतर कहाँ से पकड़ा हुआ है, देखो पूरी अपनी दुम कबूतर ने समेटी हुई है। एक ये क्वालिटी आपने ज़रूर परवाज़ी जोड़े में रखनी है कि आपका परवाज़ी जोड़ा जो भी आप लगा रहे हो उसमें कुछ, अगर देखो ना, जिस तरह मैंने एक कबूतर के हवाले से आपको बताया ना कि अच्छे कबूतर में 36 पॉइंट होते हैं। देखो कबूतर में अगर ब्लड लाइन अच्छी है ना, तो वो कबूतर बीच में से 3 पर काट भी दोगे ना तो वो तब भी अच्छी परवाज़ करके उतरेगा, क्योंकि उसका ब्लड बहुत गर्म और अच्छा ब्लड है उसमें। तो यानी नहीं, कुछ पॉइंट जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो कोशिश करो आप पूरे करो कबूतर में। बंद दुम बहुत शानदार रिकॉर्डेड कबूतर है। बंद जोड़ बहुत अच्छी चीज़ है कबूतर में। बंद कबूतर यानी कि जिस तरह आपको बताता चलूँ, जोड़ बंद, हड्डी सख्त और लंबी, जोड़ और हड्डी के बीच में फासला कम, ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है। अगर आप इन चीज़ों को, थोड़े पॉइंट को भी लेके चलोगे ना, तो इंशाल्लाह आपके पास ऐसे कबूतर बनेंगे जो आपका शौक़ पूरा कराएंगे। अब मतलब आपको ज़रूरी है कि आप कबूतर में कुछ जो पॉइंट होते हैं वो पूरे करो, अगर आप एक नॉर्मल शौक़ करना चाहते हो, अपने हद तक का शौक़ करना चाहते हो। क्योंकि देखो यार, शौक़ पे कोई पाबंदी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कबूतर ने बंदे ने शौक़ करा है तो वो बाजी भी उड़ाए। हाँ, अगर आपके पास फुर्सत है, आपके पास सरमायाकारी है, आपके पास सेटिंग बहुत अच्छी है, तो आप कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं कर सकते, मतलब हर चीज़ बंदा कर लेता है।
तो मैंने जिस तरह आपको ये पॉइंट बताया कि इस कबूतर के आँख के जो ज़र्रे हैं अगर आपको वाज़े हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो इस कबूतर का पहले भी मैंने करीब से एक प्रॉपर शौक कराया हुआ है आपको। तो ये तकरीबन मेरे नज़दीक इस कबूतर के अंधेरे में बैठने की भी काफ़ी हद तक सलाहियत होती है इस ज़र्रे में। ठीक है दोस्तों, एक तो मैंने ये चीज़ देखी इस कबूतर में, और ये कबूतर क्वालिटी वाइज पूरा है, क्वालिटी वाइज पूरा है। वज़न भी इस कबूतर का आगे को है जिस तरह होना चाहिए। मैं बताता हूँ, वज़न इस कबूतर का आगे को आ रहा है। ये भी एक कबूतर में पॉइंट होता है, इस पॉइंट को भी आप लेकर चलो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो इसी तरह मैं आपको अगर इस कबूतर के परों का शौक़ कराऊँ, तो सबसे पहले जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना, तो मैं थोड़ा कैमरे को ना नीचे कर लेता हूँ। जिस तरह मैं आप भाइयों को बताता रहता हूँ कि यार कबूतर में जब हम उसका कुंदा खोलें, हम कबूतर का कुंदा खोलें तो एक हमें मैग्नेटिक पावर उसमें होनी चाहिए। तो इस कबूतर में वो चीज़ है। तो एक फुर्तपन भी आप देख सकते हो कितना है। ये कबूतर का जिस तरह मैं पर बाहर को खोलता हूँ ना, एक कबूतर पर अंदर को खींचता है। ये देखो, फ़िलहाल कबूतर तो कुरीश में है और ये मेरे बच्चों की मेहरबानी है कि परों को उन्होंने मतलब निकाल दिया। तो इस तरफ के आप पर देख सकते हो। तो आप ज़रा इसमें नोट करने वाली जो बात है, आप उसी चीज़ को नोट करो। सबसे पहले जो परवाज़ी कबूतर, जिस तरह मैं आपको बताऊं, जो यानी आप परवाज़ी जोड़ा लगा रहे हो, उसमें आपने कबूतर का जो 10वां पर है, ये बाहर का 10वां पर, आप कोशिश करो जब आप कबूतर का कुंदा खोलो ना, तो वो 10वां पर 9वें पर के नीचे ही रहना चाहिए। मतलब कुंदा खोल रहे हो और कुंदा खुला है, लेकिन वो 10वां पर जो है वो फिर भी 9वें के नीचे ही फंसे, वो एक बहुत अच्छे कबूतर की निशानी है दोस्तों। अंदर की तरफ कर्व हो के 9वें पर के नीचे फंसे वो कबूतर बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुंदे अगर आप परवाज़ी जोड़े लगाओगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे शानदार रिज़ल्ट देंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, कबूतर का बच्चा अभी आसमान में उड़ रहा है और वो डेली की रूटीन पे नहीं उड़ता है, हफ्ते में 1 बार उड़ता है या हफ्ते में 2 बार उड़ता है, लेकिन मुझे मायूस नहीं करता। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर इस कबूतर के बच्चे को मैं प्रॉपर टाइम दूँ ना, तो ये कबूतर का बच्चा शाम में बैठेगा। ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं आपको जो बात बताता हूँ ना दोस्तों, ये आप अगर आप इस चीज़ को समझो, अगर आप इस चीज़ को लेकर चलो ना, इंशाल्लाह दोस्तों आप याद करोगे कि हबीब भाई ने आपको कोई टिप बताई थी। ऐसी टिपें कोई बारीकी से नहीं बताता। ये जो हमने सीखा है ना, ये हमने समझ लो कि अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद कर दी, निछावर कर दी। कोई शौक़ और नहीं करा आज तक ज़िंदगी में, सिर्फ इसके अलावा कोई शौक़ नहीं करता। तो जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को आप समझो। ये देखो, मैं आपको बताता जाऊँ, देखो अभी भी किस कदर इस कबूतर ने 10वां पर 9वें के पीछे छुपाया हुआ है। ये देखो, मैं निकालता हूँ, आप देखो, ये देखो, देखो किस तरह अंदर छुपाया हुआ है, ज़ोर मार रहा है अंदर आने को। ये बहुत मेन चीज़ है, जब कबूतर उड़ता है ना, तो ये 10वां पर उसका परों को सपोर्ट करके लॉक करता है, खुलने नहीं देता, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि इसकी कर्व और इसकी जो ये अल्लाह की तरफ से देन होती है, हर परिंदे में नहीं मिलेगी आपको। बस गॉड गिफ्टेड हो जाते हैं कुछ परिंदे, अच्छे हो जाते हैं। देखो, ये जो मैं भी इसके पर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब देखो 10वां पर पीछे छुप रहा है। ये मैंने अभी बाहर निकाला, छोड़ा तो वापस दोबारा। तो असल मकसद है आपको बताने का कि आप देखो कि 10वां पर कैसे अंदर छुप जाता है। ये एक बड़ी पॉइंट है। अगर आप परवाज़ी जोड़े लगा रहे हो, इस तरह के कुंदे को लेके चलो तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपको एक और बात बताऊं, ये देखो, अब मैंने इस कबूतर का पर खोलना, इसकी बगल कहाँ जाएगी, देखो बगल किस तरह पीठ पे चढ़ गई, अगर आप देख सको। मैं इसकी पिक्चर जो है ना वो भी स्क्रीन पे दे दूंगा ताकि इजीली आप देख सको। देखो कबूतर का मैंने कुंदा खोलना है। माज़रत के दोस्तों, कबूतर के पर पूरे नहीं है, लेकिन मैं जो चीज़ आपको आज बता रहा हूँ वो एक यहाँ का बता रहा हूँ कि ये 10वां पर 9वें के नीचे जाए, लॉक लगाए, और यहाँ से जो ये बगल है इसके तकरीबन 6 के 7 पर जो है ना पीठ पे घूम जाए। ये एक पॉइंट होता है। ये देखो, इस तरह पर खोला, ये देखो किस तरह कबूतर ने ऊपर से कवर किया अपने आप को। यहाँ से देखो नीचे से कोई गैप, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हवा क्रॉस करे, और इसने ऊपर से लॉक लगा दिया। यानी कि एक इस तरह का पूरा यानी कि कबूतर, आप देखो, छोटी एग्जांपल ले लो। पतंगबाजी तो आपने भी करी होगी, मैंने भी करी है, हर बंदा पतंगबाजी करता है। पतंग हवा में किस तरह रुक जाती है, अगर उस पतंग में हम छेद बना दें, वो साली रुक पाएगी? वो नहीं रुक पाएगी, वो गिरेगी। जो कबूतर ऊपर जाके पतंग नुमा रुक जाए,
हवा उसमें से आर पार ना हो सके तो उस कबूतर को एक प्रॉपर रेस्ट मिलता है दौरान परवाज़, और वो कबूतर लंबी परवाज़ का मालिक बन जाता है, क्योंकि उसका जिस्म उसके पर उसका साथ देते हैं परवाज़ में, उसकी हेल्प करते हैं, वो कबूतर इजीली उड़ता है। आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, आपने देखा होगा अक्सर कबूतर हमारा परवाज़ करके नीचे आ जाता है, परवाज़ करके कबूतर हमारा नीचे आ जाता है, बिल्कुल सामने घूम रहा होता है, लेकिन वो बैठने में भी आधा घंटा 1 घंटा ले लेता है। क्यों? आप उस कबूतर को उड़ते हुए देखो, आपको समझ आएगी कि वो पर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता चलाने का। वो पर को जब खोल के अपना आपको जैसे ही ऊपर रोकता है तो हवा उसे उठाती है ऊपर, तो हवा उसे वापस ऊपर उठा लेती है। जो कबूतर तेज़ी में पर मार रहा होगा ना, जो कबूतर तेज़ी में पर मार रहा होगा ना, और जिस कबूतर की बगल छोटी होगी ना, साला वो जैसे ही सामने आएगा ना, जाल पर टपक जाएगा आपके, क्योंकि उसको हवा नहीं उठा रही। वो जितना भी दारोमदार उसकी परवाज़ के दौरान चल रहा है, उसके परों पर चल रहा है, उसकी ताकत पर चल रहा है। तो कबूतर देखो बनाए जाते हैं, बगल जो है ना, देखो बगल बड़ी होनी चाहिए कबूतर की। मेरा असल मकसद कहने का, आपको बताने का ये कि बगल जो भी आप अपने परवाज़ी कबूतर बनाना चाहते हो, परवाज़ के हिसाब से जोड़े लगाना चाहते हो, उसमें आप अपने कबूतर की बगल बड़ी रखो। 10वां पर बाहरला जो है ये 9वें पर के नीचे हो, ये एक बहुत अच्छी निशानी। ये दोनों पॉइंट आप पकड़ के परों में चलो, दुम बंद रखो, जोड़ कबूतर का बंद रखो, आँख के रिंग पूरे रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उस कबूतर के बच्चे आपके पास आपका शौक़ कराएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा शौक़ का। स्ट्रक्चर को भी लेके चलना है साथ में, स्ट्रक्चर भी बहुत ज़रूरी होता है। ये ना हो कि इतना भारी कबूतर आपने उठा लिया और उसको पेयर अप में डाल दिया। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर के मैं आपको छोटे से पॉइंट देता हूँ। स्ट्रक्चर हम क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चर वो कहा जाता है कि कबूतर के जिस्म पे मांस कम होना, पर का ज़्यादा होना, वो स्ट्रक्चर होता है। उस पे हम बात करते हैं ना। हर कोई देखो बात करता है कि कबूतर का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये होता है कि कबूतर में मुलायमियत, कबूतर की हड्डी में यानी कबूतर में मांस का कम होना, कबूतर परील होना चाहिए। जो कबूतर में ये क्वालिटीज़ होंगी वो कबूतर स्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा होगा। तो देखो कबूतर के पर आप इसके अगर नोट करो, इतने पर इसके पतले हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, पर पतले। मैंने ज़्यादा खोले ताकि सिंगल सिंगल हो के आपको क्लियर हो सके। आप परों को नोट करो ना, पर की चौड़ाई नहीं है ज़्यादा। तीली जो है उस पर जो पेपर है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है। जब ये कबूतर उड़ेगा ना आसमान में, ये कबूतर तेज़ पर मारेगा, ये कबूतर तेज़ पर मारेगा, पतला पर। लेकिन तेज़ पर मारने के साथ साथ उसके कबूतर के साथ उसकी जो बगल है ना, वो एक बड़ी सपोर्ट है। जब वो पर चलाना रोकेगा तो उस बगल से वो रेस्ट कर लेगा, वो बगल उसको रेस्ट देगी। तो अक्सर ये होता है कि देखो कबूतर, आप इस तीलियों को फिर से देखो, देखो कितनी बारीक और कितनी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है इनमें, ये एक दरमियानी है तीली। ऐसी दरमियानी तीली लेके चलो। दरमियानी तीली के साथ बगल बड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अगर बगल छोटी है, आपका कबूतर पर मार मार के थक जाएगा, सादी परवाज़ नहीं देगा, उतरने की कोशिश करेगा, बैठने की कोशिश करेगा। जिस तरह हम कहते हैं ना, देखो ये तीली चौड़ी होनी चाहिए। सियालकोटी कबूतर हैं उसमें ज़्यादातर तीलियाँ चौड़ी हैं। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे तो माजरत भाई। जो पेपर की तीली, जो तीली कबूतर की चौड़ी होगी, अगर उस कबूतर की बगल छोटी होगी ना, तो वो कबूतर परवाज़ नहीं कर सकेगा। चौड़ी तीली के साथ उसकी बगल बड़ी होनी चाहिए। बगल बड़ी है कबूतर की, चौड़ी तीली है, कबूतर उड़ जाएगा। अगर उस कबूतर की खाली तीली ही यानी कबूतर की कली वो चौड़ी है और बगल छोटी है, वो कबूतर नहीं उड़ सकता। ये भी मैं आपको बता दूं। आप आजमा लो, होंगे कबूतर आपके खुड्डे में। वो कबूतर सिर्फ आपको शो के लिए रखना के काम आएगा, लेकिन परवाज़ में नहीं देगा। देखो दुम किस तरह कबूतर ने समेटी हुई अपनी दुम, एक पत्ते के अंदर पूरी समेट ली। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको चाह रहा था कि मादा का भी शौक़ कराऊं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इस कबूतर की मादा का भी आपको शौक़ कराता हूँ। मादा में भी यही क्वालिटीज़ हैं कि बगल बड़ी होनी चाहिए। 10वीं तीली जो है, 10वीं, वो कबूतर के अंदर फंसे। देखो किस कदर फंस जाती है। ये तीलियाँ ज़रा पुरानी हो चुकी हैं दोस्तों। जब ये कबूतर को मैं छोड़ता हूँ या इस कबूतर को देखो इस तरह समेट के पकड़ा ना, अब जब मैं पर खोलूँगा आपको देखो किस तरह 10वीं तीली लॉक लगा रही है, अंदर को भगा रही है। ये सारी एक पॉइंट है जो आपने नोट कर लेना है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस कबूतर के पर पूरे नहीं है। इंशाल्लाह जब पर पूरे होंगे तब भी आपको मैं शौक़ कराऊँगा, मज़ीद आपको दिखाऊँगा। अब मैं इसकी मादा का आपको थोड़ा शौक़ कराता जाऊँ
और इस कबूतर के परों की जो पिक्चर है मैं लेके इंशाल्लाह वो भी स्क्रीन पे लगा दूंगा, ताकि आप थोड़ा उससे जूम करके क्लियर आपकी समझ में आए। तो मैं साथ रहो, मैं मादा का शौक़ कराता हूँ आपको। तो दोस्तों माशाल्लाह कबूतरी मैंने हाथ में ले ली। तो सबसे पहले आप इस कबूतरी की आँख का शौक़ कर लो, अगर आपको क्लियर हो सके, और साथ ही पलकों को भी नोट कर लो। तो अब एक और चीज़ आपको बताऊं, अब जिस तरह मैंने आपको नर की दुम दिखाई बिल्कुल बंद दुम थी ना, अब मादा की आप दुम देख लो। ये है मादा की दुम आपके सामने। मैंने इस कबूतरी के मतलब इस जोड़े के नर को पकड़ा हुआ था, और जितनी देर मैंने उसे पकड़ के रखा उस कबूतर ने अपनी दुम नहीं खोली। लेकिन ये कबूतरी देखो दुम खोलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जोड़े लगाने के तरीके होते हैं। मैं यही चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरा मकसद कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यार जिस चीज़ के लिए हम भटके हैं बहुत, वो हमारे जो मेरे व्यूवर्स हैं जो शौक़ को करना चाहते हैं वो अपना टाइम ज़रा बचा लें, वो शौक़ अच्छा कर लें। क्योंकि ये कबूतरबाजी में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। बंदे को ये समझ नहीं आती कि यार कौन सा कबूतर जोड़े के लिए रखूं और कौन सा कबूतर परवाज़ी जोड़ा बनाऊं। तो माशाल्लाह इस तरह मेरे पास भाइयों की कमेंट्स और बहुत प्यार करने वाले भाई हैं मुझे, अल्लाह उनको खुश रखे। आप ही मेरा हौसला हो जो मैं आज स्क्रीन पे बैठ के आपको कबूतर का शौक़ कराता हूँ और बताता हूँ। सिर्फ ये आपकी मेरा हौसला मतलब हौसला अफजाई करते हो, इसलिए तो दिल चाहता है कि आपकी खिदमत करूँ, आप भाइयों को जो मेरे पास जो थोड़ा बहुत मेरे पास जो इल्म है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि मेरे इल्म से आपका भी देखो ना, आपको बताऊँगा तो ही मेरा इल्म बढ़ेगा। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप भाई मुझे राइट करेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी एतराज़ वाली बात नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि यार मैं ही सब कुछ जानता हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। माशाल्लाह जिस बंदे ने कबूतरबाजी को टाइम दिया है ज़रूर उसके पास कुछ ना कुछ इल्म। अगर कोई भी आपको कोई एक पॉइंट कबूतर का बात बताए ना, तो आप उसके पॉइंट को सुना करो यार, आजमा लिया करो। वैसे तो हमारे घर में 50 जोड़े पड़े होते हैं, अगर आप एक आध जोड़ा मेरे कहने पे लगा के छोड़ दोगे या एक आध जोड़ा किसी और भाई के कहने पे लगा के छोड़ दोगे, आपके शान में कमी नहीं आएगी, आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा बस। और वही इल्म आपका आगे काम देगा, आपके शौक़ को इजाफ़ा करेगा, शौक़ में मज़ा आएगा आपको। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लाल ज़र्रा जो है कबूतर की आँख का, वो कबूतर को अंधेरे में भी बैठने की सलाहियत देता है। और ठीक इस तरह आपको पता है कि लाल आँख का कबूतर गर्म मिजाज का कबूतर होता है, बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का कबूतर होता है। अगर उसे ज़्यादा गर्मी लग जाए तो भी वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन कुछ ब्लड लाइन या कुछ क्रॉस जोड़े जो हम बनाते हैं वो इस कदर अच्छे हो जाते हैं, इस कदर अच्छे बन जाते हैं कि वो बस अल्लाह उन पर रंग लगा देता है और जोड़ा बन जाता है। तो इसी तरह देखो हमारा भी फ़र्ज़ है, अगर आपको पता है कि जिस तरह लाल ज़र्रा गर्म है, इस तरह अगर आप लाल ज़र्रे के साथ दूसरा भी लाल ज़र्रा लगाओगे वो कबूतर थोड़ा तेज़पन में होगा, हो सकता है उसकी परवाज़ ही पूरी ना हो। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, आपका कबूतर अच्छा है, अगर आप शिकारी अच्छे नहीं हो तो भी कबूतर नहीं उड़ता भाई। जितना कबूतर अच्छा हो उतना उसके नीचे बैठा उस्ताद अच्छा हो तो कबूतर उड़ता है। ये परिंदा ऐसा है, इस परिंदे को समझ के चलो, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। तो कुछ बातें बहुत हो गई। इसकी आँख अगर आपको क्लियर हो सके, इसके अंदर जो ज़र्रे हैं ना वो हैं नीले, यानी लाल ज़र्रा और नीला ज़र्रा मैंने आपस में क्रॉस किया। जितना नीला ठंडा ज़र्रा है, लाल ज़र्रा गर्म है, इनको दोनों को मैंने लगाया। अब ये कबूतरी की दुम है, ठीक है। अब दौरान परवाज़ इसका बच्चा दुम खोल के उड़ता है, ठीक है दोस्तों। आप इस चीज़ को नोट करो, बिल्कुल ऊपर लेवल है, बिल्कुल ऊपर लेवल है। तो ये एक दुम में मैंने पॉइंट देख के जोड़ा लगाया, बंद दुम का नर रखा, उसका जो 6वां और 7वां पर है वो बाहर को है। जब दुम बंद होती है ना
तो वो बाहर निकल जाता है। जिस तरह मेरी ये उंगली जो है बड़ी, ये बाहर निकली हुई है, इस तरह उसकी दुम जब बंद रखता है नर, तो दुम बाहर हो जाती है बीच के 7वां 6वां 7वां पत्ता। और मादा की इस तरह बराबर, मादा की इस तरह बराबर। ये चीज़ पॉइंट है दोस्तों, नोट करो, आजमा लो, आपके लिए फ़ायदा ही होगा इसमें। ठीक है, तो अब पर पे आ जाना। तो जिस तरह मैंने आपको पर की क्वालिटी बताई कि बगल बड़ी, सेम मादा के अंदर भी मैंने यही क्वालिटी रखी। आप देख सकते हो बगल बड़ी, देख रहे हो बगल कहाँ जा रही है। अच्छा, माजरत के इसके भी पर पूरी नहीं है, 10वीं कली पूरी नहीं है, बीच में कलियाँ आ भी रही हैं। ये कबूतरी का कुंदा है। ठीक है, इसकी भी पिक्चर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा क्लियर, ताकि आपको देख सको। इसी तरह ये बगल भी देखो आप, कबूतर का कुंदा खोला, बगल अंदर को। बगल जो है ना दोस्तों, ये दोनों साइड की जब खुल के ऐसे आएगी ना कबूतर का, जैसे आप कुंदा बाहर को खोलोगे, बगल खुल के ऐसे आ जाएगी, तो ये एक यानी कि वो कबूतर को ऊपर से पैक कर देगी। यानी कि आप जिस तरह देख सकते हो ना, यहाँ से कोई हवा पार नहीं होती ना हाथ से, अगर उंगलियाँ खोलेंगे तो हवा पार होगी। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ कबूतर में आपने दौरान परवाज़, जिस कबूतर की बगल उसको अच्छे से कवर करेगी, और परवाज़ी पर बाहर से 10वीं कली जिस कबूतर को लॉक लगाएगी, वो कबूतर अच्छी परवाज़ का मालिक होगा। उसके दौरान परवाज़ काफ़ी सारी उसे उड़ने में बहुत परेशानी कम होगी, और अच्छी परवाज़ करके वो कबूतर उतरेगा। इस तरह हड्डी, जिस तरह हड्डी पे बात करूँ, इसकी हड्डी भी लंबी। अच्छा, इसके जोड़ बंद, नर के भी जोड़ बंद, मादा के भी जोड़ बंद। कोई कबूतरियाँ होती हैं जो जोड़ खुले रखती हैं, लेकिन इस कबूतरी में ये सलाहियत है, अंडे देने के बाद भी इस कबूतरी का जोड़ बंद है, हड्डी लंबी है, हड्डी और जोड़ के बीच में फासला भी कम है। और आँख के मैंने आपको ज़रे दिखा दिए, नीले रखे मैंने, नर के मैंने लाल रखे, और स्पेशली परों में जो चीज़ मैंने की वो भी आपको बताई, दुम में जो चीज़ मैंने की वो भी मैंने आपको बताई। पंजे सुरख होने चाहिए, बारीक पंजे होने चाहिए, लंबी टांगें होनी चाहिए। ठीक है, कबूतर का बच्चा भी बहुत अच्छा होगा, दिखने में, चलने में, फिरने में भी अच्छा लगेगा। और कलर जो है मेरा फेवरेट यही है, कल सिरा कल धुमा। इसीलिए मैं इन कबूतरों पे ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे कलर यही बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह देख सकते हो। और देखो, एक बात और बताता चलूँ, अगर मैं यहाँ बैठ के आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ ना, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखो, तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई अभी को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह दोस्तों, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाती है आजकल मेरी, तो माज़रत दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।